शकुंतला कौन थी? कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम ना तो खेत में पैदा होता है और ना ही बाजार में बिकता है। राजा हो या रंक, जो भी चाहे प्रेम को अपनाकर सर झुकाकर अर्थात घमंड को छोड़कर प्राप्त कर सकता है। महाभारत के आदि पांव में शकुंतला की कथा का वर्णन मिलता है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग के अप्सरा मेनका की पुत्री थी। शकुंतला अपनी माँ की ही भांति खूबसूरत थी। माता पिता के त्याग दिए जाने के बाद शकुंतला का लालन पालन पोषण ऋषि ने अपने आश्रम में किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि विश्वामित्र जन्म से एक ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने 1000 वर्षों की तपस्या के पश्चात ऋषि होने का वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, इसलिए पुष्कर के तट पर जाकर पुनः तपस्या शुरू कर दी थी। ऋषि विश्वामित्र की इस कठोर तपस्या से इंद्रदेव सोच में पड़ गए। इंद्रदेव को डर था कि कहीं ऋषि विश्वामित्र उनका इंद्रासन ना मांग ले। यह विचार कर तपस्या भंग करने के लिए इंद्रदेव ने अप्सरा मेनका को धरती पर भेजे। प्रतिदिन की भांति ऋषि विश्वामित्र अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। तभी उसका तट पर मेनका नहीं नहा रही थी। मेनका का रूप यौवन देखकर ऋषि विश्वामित्र उससे पर मोहित हो गए और ऋषि विश्वामित्र ने मेनका को अपने साथ कुटिया में रहने का निमंत्रण दिया और उनके साथ में रहने लगी। ऋषि विश्वामित्र और मेनका का 10 वर्षों तक साथ में रहे। इस दौरान दोनों के संयुक्त से एक पुत्री हुई। जब ऋषि विश्वामित्र को महसूस हुआ कि उनकी तपस्या तो भंग हो गई, तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से पता लगाया कि यह सब देवताओं का किया कराया है। ऋषि विश्वामित्र के गुस्से से मेनका कांपने लगी, लेकिन विश्वामित्र ने मेनका पर क्रोध नहीं किया और मेनका को वहां से जाने को कह दिया। महर्षि विश्वामित्र के काम पर विजय प्राप्त करने के लिए कामदेव की तपस्या करने लगे। निश्चित किया इसके लिए महर्षि विश्वामित्र ने अपनी पुत्री को कन्नड़ ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया और स्वयं कोसी नदी के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। उन्होंने उस कन्या को उठा लिया और उसका लालन पालन पोषण करने का निश्चय किया। शकों के पास मिलने के कारण उस कन्या का नाम शकुंतला रख दिया गया। समय का पहिया चलता रहा और शकुंतला युवती हो गई। एक दिन शकुंतला सखियों के साथ उससे मिलने के लिए गई हुई थी। तभी पूर्व वंश के राजा दुष्यंत एक घोड़े के लिए वहां से गुजर रहे थे। शकुंतला को देखते उससे मिलने का मन बना लिए। शकुंतला का पीछा करते हुए राजा दूसरी अंत ऋषिकाओं के आश्रम पहुंच गए। वहां जाकर आवाज लगाए और कहा विश्राम करने का निवेदन किया। जब राजा दुष्यंत ने पुनः शकुंतला को देखा तो कहा, कुमारी, तुम्हारे रूप अनुपम है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला ने कहा, मेरे पिता का नहीं है अभी यहाँ। जब वो आ जाए तब उनकी अनुमति से आपसे विवाह कर सकती हूँ। शकुंतला ने एक शर्त रखी कि हमसे जो पुत्र होगा आप उसको सम्राट घोषित करेंगे। राजा दुष्यंत ने उसकी बात मान ली। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को बताया कि तुम एक ब्राह्मण नहीं राजकन्या हो और हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं। तुम अपने आप को मुझसे दान कर दो। राजा दुष्यंत के निवेदन पर शकुंतला ने विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा दुष्यंत शकुंतला को दिलासा देते हुए कहा कि मैं शीघ्र ही तुमको यहाँ से लेकर जाऊंगा। शकुंतला को अपनी एक अंगूठी देकर वहां से राजा दुष्यंत चले गए। आश्रम आए तो शकुंतला ने अपने पिता को सब कुछ बताने से डर रही थी, लेकिन ऋषि काऊ ने अपने दिव्य से सब कुछ जान लिए थे और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। राजा दुष्यंत एक अत्यधिक शक्तिशाली राजा है और हम दोनों से जो पुत्र पैदा होगा वो बड़ा ही तेज और बलवान होगा। एक दिन दुर्वासा ऋषि अपने मित्र कनप से मिलने आए। उसी वक्त कनाव ऋषि कहाँ पर
वहाँ पर मौजूद नहीं थे। आश्रम के द्वार पर शकुंतला राजा दुष्यंत के बड़े बारे में सोच रही थी। दुर्वासा ऋषि के खाने पर भी शकुंतला का ध्यान नहीं टूटा। तब दुर्वासा ऋषि ने 10 तापसी कहकर अतिथि के अंदर रहन करने के कारण शकुंतला को श्राप दे दिया। तो दुर्वासा ऋषि से माफ़ी मांगूंगी। फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि अगर वह अपने प्रीतम को अपनी कोई खास वस्तुएं दिखाएगी तो उसको सब कुछ याद आ जाएगा। एक दिन कन्नड़ ऋषि ने शकुंतला को कहा कि अब तुमको अपने पति के पास जाना चाहिए। यह विवाहित स्त्री का इस तरह से रहना कृति और धर्म का घटक अपमान है। शकुंतला अपने मान सम्मान 10वीं गौतमी के साथ हाजिनापुर के लिए निकल गई। रास्ते में गंगा से पानी पीने के लिए जैसे ही शकुंतला ने अपने अंजलि भरी तो उसकी अंगूठी अपने के अंदर गिर गई, लेकिन उसको इसका पता नहीं चला। जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची तो उसने स्वयं को राजा दुष्यंत की पत्नी बताते हुए कहा कि उनकी कोख में राजा का सम्राट पल रहा है। तब राजा दुष्यंत ने तापसी स्त्री कहते हुए शकुंतला को अपमान किया। गौतमी ने कहा कि तुम इनको अपने अंगूठी दिखाओ। शकुंतला ने अपनी अंगूठी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको अंगूठी नहीं मिली। तब राजा दुष्यंत ने उसको कहा वहाँ से जाने को कहा। गौतमी ने कहा कि तुम वापस करना बड़े से कि आश्रम लौट चलो, लेकिन एक दास ने कहा कि हम शकुंतला को यहीं पर छोड़कर चलेंगे। इतना कहकर दासी लोग वहाँ से निकल गए। राजा दुष्यंत का महामंत्री ने शकुंतला के प्रसव तक उसको अपने आश्रम में ठहराने का निवेदन किया। शकुंतला ने अनुमति दे दिया। साथ दोनों आश्रम की तरफ निकल पड़े। रास्ते में शकुंतला की माता मेनका प्रकट हुई और शकुंतला को अपने साथ लेकर अदृष्ट हो गई। मेनका शकुंतला को लेकर ऋषि मयरेश के आश्रम गई और उसको वहां पर छोड़कर वापस स्वर्गलोक चली गई। एक दिन राजा के कर्मचारी एवं मछुआरे को राजा की अंगूठी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया और राजा के सामने पेश किया। मछुआरे ने इरादा से कहा कि अंगूठी प्रातःकाल एक मछली के पेट से मिली। राजा दूत उसे अंगूठी को देखकर सब कुछ जान गए और उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा दुष्यंत ने अपने मंत्री को बुलाया और सब गुंडाल के बड़े से पूछा। मेनका के साथ अदृश्य होने के बाद सुनकर राजा दुखी हो गए, लेकिन लगभग 6 साल बीत चुका था। एक दिन इंद्रदेव का दूत राजा दुष्यंत के बारे में पूछने आया और दानवों के खिलाफ युद्ध में देवताओं की सहायता करने का निवेदन किया। दानव और देवताओं के बीच का घमासान युद्ध हुआ। देवताओं ने विजय प्राप्त की। जब दूत पुनः राजा दुष्यंत को धरती पर छोड़ने आया तो एक अज्ञात स्थान पर छीड़ जंगल से होकर आगे बढ़ रहे थे। राजा दुष्यंत ने सुना कि कोई बच्चा खेल रहा है। ढूंढते ढूंढते दुष्यंत उसके पास पहुंचे। एक बच्चा शेर के साथ खेल रहा था और उसका मुंह खोलकर उसके दांत की गिनती कर रहा था। यह देखकर राजा दुष्यंत की उत्सुकता बढ़ गई और बच्चे को उठाने के लिए जैसे ही राजा दुष्यंत आगे बढ़े तभी एक महिला की आवाज आई। महिला ने राजा से कहा कि इस बालक को मत उठाइए, इसके हाथ में कल काला धागा बांधा है। अगर आपने इसको उठाया तो धागा सांप में बदल जाएगा और आपको डस लेगा। राजा दुष्यंत से रहा नहीं गया और उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया। वह काला धागा टूटकर गिर गया। दरअसल वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि शकुंतला का पुत्र भरत था। भरत को वरदान मिला था कि जो भी जिस दिन उसके पिता उससे गोद में लेंगे काला धागा टूटकर गिर जाएगा। महिला को पता चल गया कि राजा भरत के पिता है। वह दूर के शकुंतला के पास गई और सारी बात बताया। जब शकुंतला को राजा दुष्यंत की खबर मिली तो वह दूर से कर वहां चली गई जैसे कि
ही मिली। दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, उसे पहचान लिया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से माफ़ी मांगी और उन्होंने अपने साथ हस्तिनापुर चलने के लिए कहा। शकुंतला ने भी उन्हें माफ़ कर दिया और भारत के साथ महल की ओर चली दी। इस तरह शकुंतला और राजा दुष्यंत का फिर से मिलन हुआ और दोनों अपने राज्य में चलकर भरत ने सत्ता संभाली और अपने पराक्रम का परचम लहराया। कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत इसी सम्राट भरत के नाम पर पड़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।